हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आरपीएफ के लिए बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे थे सर कुछ वीडियो बनाइए, कुछ उस पर अपडेट लेकर के आइए। स्पेशली एएलपी वाले बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं और टेक्नीशियन वाले बच्चों को भी कुछ भी नहीं पता है कि उनका एग्ज़ाम कब होने वाला था। जबकि रेलवे के कैलेंडर में अगर मैं बोलूं कि एएलपी टेक्नीशियन जैसे एग्ज़ाम्स की लगभग उन्होंने बातें कर दी थी कि कब तक होगा। लेकिन अगर बात करें आरपीएफ की, तो आरपीएफ का कहीं से कहीं तक भी ना कैलेंडर में जिक्र था, ना कोई न्यूज़ आ रही थी कि इसका एग्ज़ाम होगा तो कब तक होगा। मुझे थोड़ा सा जो पॉजिटिव न्यूज़ मिली है, इसको मैं थोड़ा पॉजिटिव ही कहूँगा, क्योंकि अभी ये जो न्यूज़ है ये ऐसा लगता है कि मतलब जो ऑफिशियल है, पूरी तरह से जो ऑफिशियली अधिकारी अलॉट होता है न्यूज़ देने के लिए, उसके थ्रू ये न्यूज़ नहीं छपी है। अगर उसके थ्रू न्यूज़पेपर इसको कवर करता, अभी अजमेर जोन ने ये कवर की है, तो इसका मतलब किसी एक जो है आरआरबी ने उसने जानकारी दे दी है कि करीब करीब तब तक होंगे। तो एक न्यूज़पेपर ने, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है बच्चों के मन में, तो ये उन्होंने छाप दिया है अपने हिसाब से। पर अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये जो न्यूज़पेपर में एक एक बात दी है बिल्कुल शब्द से सच होने वाली है, तो ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल दिखता नहीं है जिस हिसाब से न्यूज़ है और जिस हिसाब से लिखी गई है। तो अगर आप देखें, पर एक बात तय है कि अगर ये खबर दी गई है कि एजेंसी, जो परीक्षा की एजेंसी है, उसका चयन फाइनल हो गया, तो ये अगर फाइनल हो गई है तो सबसे बड़ा काम इसी का होता है। इसके टेंडर बार बार आते रहते हैं, बार बार इसकी डेट एक्सटेंड होती रहती है, तो सबसे जो लंबा समय लगता है वो इसी में लगता है। और इसको रेलवे ने ना पब्लिक नहीं किया है, बच्चों के डोमेन में नहीं डाला है, ताकि उनको पता रहे कि क्या चल रहा है रेलवे के अंदर। तो ऐसा कुछ बताने से, या ऐसा कुछ कि भाई कौन सी कंपनी का फाइनलाइजेशन हुआ है, ऐसा कुछ वो सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, ताकि पेपर आउट जैसी समस्याओं से ना जूझना पड़े। चलिए, वो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये फाइनल एजेंसी का चयन हो गया है, तो बिल्कुल सच बात है और इसमें एकदम कोई डाउट नहीं किया जा सकता। पर बाद में जो बात की गई है कि आरपीएफ और एएलपी की बात है, इसमें अगर मैं कहूं कि ये ऑफिशियल जवाब होता तो इसमें उन सभी भर्तियों का जिक्र होता। इस एजेंसी से बात केवल 2 भर्तियों की नहीं की गई होंगी, परीक्षा की एजेंसियों का चयन कर रहे होंगे, तो अब तक जितने फॉर्म भरे गए हैं या आगे भरने वाले हैं, सबका जिक्र किया गया होगा और सभी के लिए एजेंसी का फाइनलाइजेशन हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल 2 भर्तियों के लिए मतलब वो किया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये ऑफिशियल पूरी तरह से नहीं है न्यूज़। अगर होती तो उन भर्तियों के बारे में भी इसमें चर्चा होती। इसमें 2 ही भर्तियों की चर्चा है, एक तो आरपीएफ और दूसरा एएलपी, और इन दोनों का ही बच्चों ने मुद्दा ज़्यादा उठा रखा था, तो उन्होंने, न्यूज़पेपर वालों ने ये हॉट टॉपिक समझ के इन दोनों भर्तियों का ही जिक्र किया है। और इसमें ये बताया है कि भैया ये जल्द ही आपका जो है एजेंसी का चयन फाइनल कर लिया गया, ये न्यूज़पेपर ने लिख दिया और ये बिल्कुल सही हो गया होगा। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर आरपीएफ के अंदर ये 14 अप्रैल 2024 को फॉर्म भरे गए थे, 5 महीने हो गए आवेदन हुए को, अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। जबकि एएलपी के जनवरी में भरे गए थे और इनको भरे हुए अभी तक करीब 9 महीने हो गए हैं, तो अभी तक कोई खोज खबर इस एग्ज़ाम की भी नहीं है। तो इससे अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है, क्योंकि अभ्यर्थी जरूर पूछ रहे होंगे, आरआरबी से ये क्वेश्चंस हो रहा होगा अभ्यर्थियों का, तो निश्चित तौर पे उन्होंने एक अनऑफिशियल टाइप न्यूज़ ही दे डाली है। ऑफिशियल न्यूज़ हर जगह छपती, हर अखबारों में कवर होती, हर आरआरबी में खबर होती। हालांकि ऑफिशियल न्यूज़ तो वो वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, पर वेबसाइट जैसा अभी कुछ नहीं है। अगर आप बोलो कि सर न्यूज़पेपर में आ गई, वेबसाइट पे तो कुछ नहीं है, तो वेबसाइट पे तो तब तक नहीं होगा जब तक पूरा खाका तैयार ना हो जाए कि एग्ज़ाम कब कब कैसे कैसे, एक पूरा शेड्यूल बनाकर ये वो करेंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर आई है, तो ये भी मैं कह रहा हूँ कि किसी एक अधिकारी ने जो अनऑफिशियल तरीके से बता दी है, शायद उस तरह का कुछ खबर है ये। ठीक है, तो भाई इन्होंने इसमें अब जो है, जैसे अखबार वाले ने साफ ही लिख दिया, मतलब अपने हिसाब से, कि उन दोनों परीक्षाओं को लेकर, दोनों मतलब आरपीएफ और एएलपी की जल्दी परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो परीक्षा तिथि घोषित, प्रवेश पत्र आते हैं एग्जाम से 10 दिन पहले,
और ये परीक्षा तिथि घोषित से के साथ ही एडमिट कार्ड जारी करवा रहा है। तो ऐसा लगता है कि अखबार वाले ने अपनी लैंग्वेज भी यहाँ जोड़ी है। तो बच्चे अभी जो फाइनलाइजेशन बात कर लेते हैं, बस एक ये मान सकते हो कि पॉजिटिव न्यूज़ है। परीक्षा एजेंसी भी अगर फाइनल हो गई है तो कोशिश ये जरूर है कि इसी साल के अंत तक इस एग्जाम को करवा लिया जाए। अब इनमें इस साल के अंत तक जो सबसे पहले प्रबल संभावनाएं होंगी वो एएलपी के एग्जाम की रहेंगी। ठीक है, तो क्या आरपीएफ इसी वर्ष संभव है? तो अगर हुआ भी तो दिसंबर या जनवरी तक, मतलब जैसा न्यूज़पेपर कह रहा है कि इस साल के अंत तक इन दोनों परीक्षाओं पर जोर है। पर अगर मैं इसमें टेक्नीशियन जोड़ दूंगा तो ये 3 महीने एग्जाम चलेगा, एएलपी और टेक्नीशियन ही। 40 लाख बच्चे हैं तो ये 2 से 3 महीने एग्जाम खींच लेंगे। उसके बाद फिर आरपीएफ, मान लो नवंबर दिसंबर में शुरू भी हुआ एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का, जिस हिसाब से जिस क्रम में भर्ती आई, अगर मैं उससे बात करूं तो फिर तो ये फरवरी मार्च से पहले उम्मीद ही मत करो अगर ये लगातार भी चलाएं तो। पर ऐसा होगा नहीं। देखिए ये जरूरी भी नहीं है कि टेक्नीशियन ही पहले कराएं आरपीएफ से, हालांकि फॉर्म पहले आ गए थे टेक्नीशियन के आरपीएफ से, पर आरपीएफ को ना कभी भी रेलवे ने अपने कैलेंडर में नहीं रखा, ना रेगुलर आने वाली भर्तियों में जारी किया, और ना ये कहा कभी कि ये भर्ती हर साल आएगी आरपीएफ वाली, और बहुत थोड़े पद भी आए। तो बच्चे इस भर्ती के साथ थोड़ा सा मैं कहूँगा रेलवे का सौतेला सा व्यवहार है, पहले आपको बता रहा हूँ इस बात को। ठीक है, तो अभी इसको पर अगर कहें कि भाई ये कब तक हो जाएगा, तो अभी अखबार के साथ ही जाने में कोई बुराई नहीं है, पर फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दिसंबर से फरवरी के बीच ये कभी भी आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अखबार में आई अधिकारियों की जुबान पर अगर इसका नाम आया तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बातें तो चल रही हैं। आरपीएफ की तैयारी कैसे करें, ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि आरपीएफ की तैयारी कैसे की जा सकती है। तो बच्चे आरपीएफ के लिए ना आपको मालूम है कि 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है नहीं आरपीएफ में। 35 मैथ के, 35 रीजनिंग के, 50 जीएस के, ये क्वेश्चन होते हैं। और दिल्ली पुलिस वाला हर बच्चा लगभग प्रीफर करता है आरपीएफ को। जो दिल्ली पुलिस को प्रीफर करता है वो आरपीएफ को भी करता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एक तो सब्जेक्ट बिल्कुल सेम बन जाते हैं इसके जैसे, रेशो भी लगभग ऐसा ही बन जाता है कि जैसे वहाँ जीके आती है 50 नंबर की, तो यहाँ भी आ रही है उस तरह की। तो इसलिए जो दिल्ली पुलिस का बच्चा है ना वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है कि आरपीएफ की तरफ कर लेते हैं। और किसी भी देख, एक सेंट्रल की जॉब है और यहाँ भी 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, दिल्ली पुलिस के अंदर भी 13 महीने की, तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। फिर दूसरी बात कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ ये 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़ोगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस, और ये तीनों ही सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इनके लिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि भाई आरडब्ल्यूए ने भी, अगर आप देखें तो ये रेल रक्षक सीरीज चलाई हुई है अपने बेस्ट टीचर्स के साथ। तो रीजनिंग की मैं ये मानता हूं कि इन तीनों सब्जेक्ट को हर बच्चा पढ़ता है। तो अगर कोई पहला है, पहली बार पढ़ रहा है, फ्रेशर है, तो वो बैच से पढ़ ले। रेल रक्षक बैच भी हम लोगों ने आरपीएफ के लिए लाए हैं, स्पेशली डेडिकेटेड बैच, वो चल रहा है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सब मिल जाएंगी, और जो अब आने होने वाली हैं वो लाइव हो रही हैं, उस पर सारी क्लासेस, पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं। रोजगार विद अंकित ऐप में रेल रक्षक बैच के नाम से ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, पेड कोर्स में। और बात है कि सर हम लोगों ने ना पहले सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो आपको बिल्कुल पेड कोर्स की आवश्यकता नहीं है। फिर आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए। और ये तीनों सब्जेक्ट ना ये विश्वास देते हैं बच्चे को कि यार ये ना मैंने बहुत पढ़ा हुआ है इन सब्जेक्ट्स को, तो मैं इनकी प्रैक्टिस रेगुलर करना चाहता हूं। और ये सही भी है कि मैथ और रीजनिंग को अगर कुछ दिन ना पढ़ो तो आपको ये लगने लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा कॉन्फिडेंस खो रहा है, कहीं ना कहीं मैं इसमें लूज करूंगा एग्जाम में, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको मतलब ले डूबता है अगर जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया इन सब्जेक्ट्स में। और इनका सब्जेक्ट्स का कॉन्फिडेंस सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करते रहने से बना रहेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो 1-1 घंटे यहां पर इन दोनों क्लासेस पर जरूर दे दीजिएगा। अगर आप और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पूरे कर रखे हैं, तो यहां पे क्या है कि ये मैथ्स के जो आकाश सर करा रहे हैं इसमें, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। आरपीएफ के पूरे पेपर देखे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कि रेलवे कहां तक जा सकता है, किस हद तक, तो उसी को टारगेट करते हुए करा रहे हैं। तो डेडिकेटेड सीरीज है
रीजनिंग शोभित सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको मालूम होगा, 1 बजे की क्लास है। और जीएस को पारुल मैम स्पेशली रेलवे को फोकस कर रही हैं, क्योंकि स्पेशल रेलवे की जो जीएस है ना, या कोई रीजनिंग भी ले लो, तो ना तो दिल्ली पुलिस से बहुत मैच करती है, ना एसएससी से कहीं मैच करती है, ना किसी स्टेट एग्जाम से मैच करती है। इसका एक अपना ही एक तरीका है, एक अपना ही टाइप है पूछने का। मैं ये नहीं कह रहा बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे में ही पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेट्स में शामिल होंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो। ठीक है, तो तीनों पे हमारी ये फोकस है कि अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कहीं ना कहीं ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। यूट्यूब पे चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। एएलपी का एग्जाम इसी वर्ष होगा क्या, ये बहुत सारे बच्चों का मन में है। अगर मैं बच्चों आपसे बोलूं कि अगर कोई भी रेलवे में अब एग्जाम सबसे पहले होगा तो यही होगा, और इसके बच्चे ना वेट जून से कर रहे हैं, क्योंकि जून में उम्मीद थी और कैलेंडर में दिया हुआ भी था कि इसका एग्जाम जून में ले लेंगे, और ऐसा संभव ना हो सका क्योंकि एजेंसी का चयन नहीं हो पाया था। अब एजेंसी फाइनल हो चुकी है, और नवंबर में अगर एग्जाम शुरू होते हैं तो सबसे पहले यही एग्जाम होगा। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप नवंबर से एग्जाम की उम्मीद कर रहे हैं इस अखबार के अकॉर्डिंग, तो नवंबर में सबसे पहले ये एग्जाम होने वाला है। तो एएलपी की वाले बच्चे अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट रखें। जैसे मैथ, रीजनिंग और मैं जीएस की बात करता हूं तो यही काम आ जाएगा आपका, जो मैं अभी दिखाने वाला हूं। एनटीपीसी के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं, पूर्वा सीरीज। इसमें रेलवे में आए हुए सारे प्रश्न पूर्व वर्षों के वो हम सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। जैसे मैथ्स का राहुल तेवतिया सर खुद करा रहे हैं, 6 तारीख से स्टार्ट हुई है, बहुत दिन नहीं हुए, और आज 12-13 तारीख की हुई है, और 6 तारीख से ही संदीप सर की 1 बजे से ये हुई है, और ये 4 बजे से क्लास है। बच्चे जो जीएस की क्लास है वो सुबह 10 बजे होती है। इसको हमने ऐसे बांटा है कि जैसे पॉलिटी 6-9 को हो गई थी, तो ये लगभग ये सारी क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे आ गई हैं। तो इसमें मैराथन टाइप हमने करवाई है, तो इस सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसको कवर कर लीजिएगा। इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो सब कवर हो जाएंगे। तो ये है तो एनटीपीसी के मतलब की, पर इसमें रेलवे के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो अब बात आती है कि सर इसमें ना साइंस की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और साइंस ही हमने नहीं कराई। तो साइंस में स्पेशली जो फिजिक्स होती है ना बच्चे एएलपी में, तो उसकी क्लास में बहुत अच्छे से स्टार्ट करवाने वाला हूं, पूरे कंप्लीट साइंस की, जो ग्रुप डी और एएलपी और टेक्नीशियन तीनों एग्जाम्स को साथ में लेकर के चलेगी। ठीक है, इसकी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, डेडिकेटेड क्लास 1.5 आवर डेली। ठीक है, साइंस की। आगे बच्चे टेक्नीशियन या एनटीपीसी का एग्जाम, इसके लिए बहुत सारे बच्चों को मन में है, क्योंकि कल फॉर्म आ रहे हैं। कल है 14 सितंबर, शायद हिंदी दिवस भी बोलते हैं 14 सितंबर को, और कल फॉर्म आ जाएंगे आपके एनटीपीसी के, लेकिन एग्जाम डेट का अभी अता पता नहीं होगा फॉर्म के अंदर। तो आप ये मान सकते हो कि अगर ये एजेंसी फाइनल हुई है तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस एजेंसी से ही बात की गई होगी एक साथ कि ये सारे एग्जाम कराने। केवल एएलपी और आरपीएफ की ही बातें नहीं हुई होंगी इस एजेंसी से, जो मैं आपको एजेंसी दिखा रहा हूं इस न्यूज में। तो ये बात इसमें सिर्फ एएलपी और आरपीएफ के लिखी है, मैंने बताया ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल तरीके से कोई जानकारी मिली, न्यूज़पेपर ने छाप दी। पर अगर ये ऑफिशियल तरीके से आती तो कई सारे न्यूज़पेपर में आती कि बच्चों तक ही ये सूचना पहुंचानी थी इनको कि पॉजिटिव कर सके बच्चों को, तो फिर उसमें साफ लिखा होता कि एनटीपीसी टेक्नीशियन सभी के लिए बात हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है एजेंसी। मुझे उम्मीद है कि ये सभी एग्जाम्स पर बात हो रही होंगी, और एक बार अगर नवंबर से एग्जाम शुरू होते हैं तो आरपीएफ रेलवे के लगातार एग्जाम चलेंगे, चाहे वो एनटीपीसी का हो चाहे वो टेक्नीशियन का हो। तो आप ये मान के चलो कि आरपीएफ और एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम फरवरी तक हो जाएंगे, तीनों के खत्म। और अगर फरवरी तक हो जाते हैं तो फरवरी के बाद ही आप एनटीपीसी का एग्जाम मान के चल सकते हो। फेब के बाद ये कभी भी हो सकता है, तो ये आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी।
बाकी मॉक टेस्ट और मिनी मॉक, देखिए आरपीएफ वाले बच्चे लगातार मिनी मॉक के लिए हम लोगों से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मिनी मॉक मैं तब कराऊंगा जब आपका 1 महीना बचेगा एग्जाम में, और एग्जाम डेट तो आपको कम से कम 2 महीने पहले क्लियर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है, कम से कम 2 महीने पहले। तो जब आपका 1 महीना बचता है तो मिनी मॉक होता है आपके टाइम को मैनेज कराने के लिए और आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम देने के लिए, तो वो तब कराएंगे। अभी आप हर संडे एनटीपीसी वाले बच्चे भी, ग्रुप डी वाले बच्चे भी, और आरपीएफ हों या एएलपी वाले बच्चे हों, सभी बच्चे हर संडे सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट आ रहा है, उससे जरूर जुड़ा करो, फ्री है सभी के लिए, रोजगार विद अंकित ऐप पर। तो इसको जितने ज्यादा बच्चे दोगे उतना आप बच्चों को फायदा होने वाला है, क्योंकि हम इसमें डेडिकेटेड सीरीज चलाते हैं, डेडिकेटेड क्वेश्चन रखते हैं कि जो जिस एग्जाम के लायक है उसको वही दिया जाए और वही उसका स्कोर आए, जो यहाँ पे आता है वो उसका रियल पेपर में भी स्कोर आए। तो आप सब बच्चे इन मॉक टेस्ट को जरूर दे लिया करो, ठीक है। ये जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है जिन भी एग्जाम के रेलवे में चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका फायदा उठाएंगे। पूर्वा सीरीज पूर्व में हुए प्रश्नों के लिए चल रही है, स्पेशली एनटीपीसी को टारगेट करते हुए। एएलपी वाले बच्चे उससे जुड़ सकते हैं, वैसे डेडिकेटेड सीरीज भी मैं बहुत जल्दी चलाने वाला हूं एएलपी के लिए। रेल रक्षक सीरीज बहुत शानदार सीरीज है, आरपीएफ वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।